सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम काव्य गुण, जिसमें प्रसाद, माधुर्य, ओज गुण आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में हम इन तीनों गुणों की पहचान किस तरह से कर सकते हैं, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। काव्य गुण किसे कहते हैं? यहाँ पर मैंने परिभाषा लिख रखी है कि जो काव्य गुण होते हैं वो जो शोभा कारक धर्म होते हैं उन्हें काव्य गुण कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरे लिखने में त्रुटि हो गई है। यहाँ पर ये होगा कि जो शोभा कारक किसी भी रचना है, कोई भी कविता वगैरह है, उसकी शोभा के कारक यानी कि शोभा को उत्पन्न करने वाले जो धर्म होते हैं वो काव्य गुण कहलाते हैं। गुण क्या होता है? जैसे कोई व्यक्ति होता है, उसमें जैसे गुण होते हैं, दया होता है, सहनशीलता होता है, क्षमा होता है, वगैरह वगैरह। जब ये गुण उसमें होता है तो उसका जो व्यक्तित्व है उसमें क्या होता है? निखार आ जाता है। ये जो होते हैं गुण होते हैं उसके व्यक्तित्व को जन्म देने वाले होते हैं। तो उसी तरह से काव्य में जो गुण होते हैं वो उसकी शोभा के कारक होते हैं, यानी उसकी शोभा को जन्म देने वाले होते हैं, उसकी जननी होती है। एक और यहाँ पर मैंने परिभाषा दे रखी है काव्य गुण की कि जो काव्य गुण है वो रस के उत्कर्ष के कारण होते हैं, यानी रस को आगे बढ़ाने के जो कारक होते हैं वो गुण होते हैं। अब अलग अलग आचार्यों ने काव्य गुणों की जो संख्या है वो अलग अलग बता रखी है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने बता रखा है कि ये जो है भरत मुनि हुए हैं, दंडी हुए हैं, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या 10 बता रखी है। वामन ने 20 बता रखी है। कुंतक ने 6 गुण बता रखे हैं। किंतु मम्मट हैं जिन्होंने अपने काव्य प्रकाश में इन सभी का निचोड़ निकालते हुए वास्तविक रूप में काव्य गुणों की संख्या कितनी बताइए? 3 बताइए। तो आगे की स्लाइड में हम जानते हैं कि 3 गुण क्या होते हैं। यहाँ पर मैंने दे रखा है प्रसाद, माधुर्य, ओज। ये मम्मट के अनुसार ये 3 गुण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो काव्य गुण हैं, जो मैंने आपको बताया है कि काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, तो ये गुणों का आधार क्या है? तो हम देखते हैं कि हम कोई भी रचना को पढ़ते हैं या फिर कोई भी जैसे नाटक वगैरह देखते हैं, यानी रसास्वादन के समय सामाजिक के चित्त की 3 अवस्थाओं के आधार पर गुणों को 3 प्रकारों में बांटा गया है। हम देखते हैं कि कोई रचना वगैरह पढ़ते हैं तो हम उस रचना से कभी होता है कि हमारे मन में उस रचना को पढ़कर या फिर किसी नाटक वगैरह को देखकर हमारा जो हृदय होता है वो कभी पिघल जाता है या फिर जोश में आ जाता है। इस तरह से कई भाव हमारे मन में उठते हैं। तो इसके आधार पर है जो इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है द्रुति, यानी कि पिघलना। हमारा हृदय जो होता है भावों से भर जाता है, पिघल जाता है। दीप्ति, या फिर किसी रचना को पढ़ते हैं, देखते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे मन में एक उल्लास आ जाता है या एक जोश, उमंग सी आ जाती है, या फिर व्यापकता, यानी कि उस रचना का जो कवि कहना चाहता है उसका अर्थ तुरंत हमें समझ में आ जाता है, वो हमारे हृदय के कोने कोने में फैल जाता है। तो इन 3 अवस्थाओं के आधार पर काव्य गुणों को 3 प्रकारों में बांटा गया है: माधुर्य, ओज और
प्रसाद। अब हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं, जानकारी लेते हैं। पहला मैंने यहाँ बता रखा है काव्य गुण प्रसाद गुण के बारे में मैंने बता रखा है कि प्रसाद जो गुण है वो कब होता है और किस प्रकार कार्य करता है। जैसे प्रसाद गुण क्या होता है कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाता है, यानी कि कोई ऐसी रचना या फिर कोई ऐसी कविता या फिर ऐसा कोई नाटक जिसको देखते या पढ़ते ही तुरंत उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है, या फिर किसी हमें उसका अर्थ जानने के लिए किसी शब्द को उसको देखने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, हमें तुरंत ही उसका बिना प्रयास के अर्थ समझ में आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। वहां पर क्या होता है, प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण जो है चित्त को व्याप्त और प्रसन्न करने वाला होता है, यानी कि जैसे मतलब ऐसे वस्त्र के समान होते हैं जिसमें जल सहजता से व्याप्त हो जाता है। या फिर मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी में हम पानी डालते हैं तो जिस तरह से पानी जो होता है मिट्टी के कण कण में व्याप्त हो जाता है, उसी तरह से प्रसाद गुण होता है जो हमारे हृदय में व्याप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है कि नर हो ना निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। सिंपल सी कविता है ये, सिंपल सा एक मैंने पंक्तियां ले रखी है जिसको देखने से ही, पढ़ने से इसका जो भावार्थ है, इसका जो अर्थ है हमें तुरंत समझ में आ जाता है, किसी को भी समझ में आ जाता है। हमें विशेष प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है कि नर होना निराश करो मन को, मनुष्य जन्म लिया है तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, किसी भी विपत्ति से हारने की जरूरत नहीं है। हमें तो क्या करना है, केवल काम करना है, केवल काम करना है, हमारा कर्म करना है, जग में रहकर कुछ नाम करो, ऐसा कर्म करना है जिससे कि पूरे संसार में हमारी ख्याति बढ़ जाए, हमारी ख्याति होए। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ विशेष हम प्रयास करने की जरूरत नहीं है, साधारण से इसे पढ़ने से ही हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रसाद गुण है। अब एक और निराला जी का मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है कि भिक्षुक कविता का है ये, कि वह आता दो टुक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। भिक्षुक के बारे में है जो कि जो अपनी झोली फैलाए हुए आ रहा है और अपने नसीब पर पछताता हुआ वो पथ पर यानी रास्ते पर चला आ रहा है। सिंपल सी कविता है, हमें इसका अर्थ तुरंत समझ में आ रहा है। अगली मैंने पंक्तियां ली है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है वो प्रभु को उस रूप में ही देखता है। तो यहाँ पर तीनों उदाहरणों में हम देखते हैं कि ये जो पंक्तियां हैं वो सीधी सिंपल सी सरल सी है, इनको विशेष प्रयास करने की या फिर कोई शब्दकोश से इनको देखने की या फिर किसी शब्द का अर्थ देखने की शब्दकोश से हमें जरूरत नहीं पड़ी है। जैसे ही हम इसे पढ़ते हैं वो तुरंत हमें समझ में आ जाती है और हमारे हृदय में व्याप्त हो जाती है। तो इस तरह से कोई काव्य रचना होती है तो वहां पर वो प्रसाद गुण से युक्त होती है। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला है दूसरे नंबर पर माधुर्य गुण। अब माधुर्य गुण क्या होते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली, ध्यान दीजिएगा, हृदय को आनंद और उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना क्या कहलाती है, माधुर्य गुण संपन्न रचना कहलाती है। यानी जो चित्त को पिघलाकर उसे आह्लादित कर देती है, बना देती है, वो रचना क्या होगी, माधुर्य गुण से युक्त होती है। इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है जो कि हमारे चित्त को आनंद से उल्लास से भर देती है, वो माधुर्य गुण रचना होती है। जैसे अब इसका जो संबंध होता है वो श्रृंगार, हास्य, करुण और शांत रसों से होता है, क्योंकि इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है। श्रृंगार में क्या होता है, रति होती है। रति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की रति होती है। रति स्त्री पुरुष के प्रेम, स्त्री पुरुष से संबंधी रति होती है, भगवान
और भक्त का प्रेम, वो भी दूसरे प्रकार का प्रेम हुआ। तीसरा प्रेम हुआ वात्सल्य, जो कि एक माँ का अपने पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति होता है, वो भी क्या हुआ प्रेम। तो श्रृंगार के अंतर्गत क्या होगा, जो प्रेम संबंधी जितनी भी कविताएं होती हैं, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, चाहे वो स्त्री पुरुष के प्रेम के प्रति हो, या फिर वात्सल्य संबंधी प्रेम संबंधी जो रचनाएं होती है, वो सारी कौन सी होगी, माधुर्य गुण से युक्त होगी। हास रस से संबंधित रचनाएं, करुण रस से संबंधित रचनाएं, ये सारी जो किसमें माधुर्य गुण में आती है। दूसरा इसका जो लक्षण होता है वो मूर्धन्य ध्वनियों का इसमें अभाव होता है। आपको विद्यार्थियों याद होगा वर्ण विचार के अंतर्गत मैंने बताया था कि मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी होती है। ट वर्ग की जो ध्वनियां होती है, ट ठ ड ढ वाली, और र और श, ये क्या होती है, मूर्धन्य ध्वनियां होती है, जिनका अभाव जो है माधुर्य गुण में होता है। अनुस्वार है और अनुनासिक है, इन ध्वनियों का प्रयोग जो है माधुर्य गुण में किया जाता है। अल्प समास या फिर समास का अभाव, माधुर्य गुण में या तो समास होगा ही नहीं, होगा भी तो अल्प समास होता है। कोमल मधुर रचना होती है। अब इसके मैंने दो उदाहरण दे रखा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भोनी हंसी देन कही नटी जाए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें भी श्रृंगार रस संबंधी रचना है। इसमें कृष्ण की मुरली का वर्णन है। जो गोपियां हैं वो कृष्ण की बातों का लालच पाने के लिए उनकी जो मुरली होती है वो छुपा देती है। जब कृष्ण उनसे मुरली मांगते हैं तो वो बोहनियों से तो हाँ करती है, किंतु बात करते हुए नट जाती है। इस तरह से इसमें भी हम देखेंगे कि श्रृंगार रस का इसमें वर्णन है और अनुस्वार का है। यहाँ पर देखिए बिंदी लगी हुई है, शौ पर बिंदी लगी हुई है, पंचम स्वर है इसमें, और समास इसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, माधुर्य गुण की रचना है। एक और मैंने उदाहरण लिया है यहाँ पर रामचरितमानस से कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सम राम हृदय गुनि, मानहु मदन दुदुम्बी दीने मनसा विश्व विजय। यहाँ पर कस नहीं कर होगा, कर लिन्ही। अभी यहाँ पर भी देखिए कि जो रामचंद्र जी है वो लक्ष्मण को कह रहे हैं कि जो सीता की कंकन यानी कंगन और कर्दनी और नुपुर की जो धुन है, उनकी जो आवाज है, जब वो सुनते हैं तो वो लखन को बताते हुए कहते हैं कि उनके हृदय में इस तरह के विचार आते हैं कि मानो कि उन्हें लगता है कि कामदेव, मदन यानी कामदेव जो है इस पूरे विश्व को जीतना चाहते हैं। जीतने का संकल्प उन्होंने ले लिया है और उन्होंने दुदुम्बी यानी कि रण वाद्य यंत्र है वो बजा दिया है। यहाँ पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और यहाँ पर क्या है, माधुर्य गुण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कोमल वर्णों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखिए कंकन, किंकिन, ये क्या है, ये अनुस्वार का प्रयोग है। मानहू, यहाँ पर देखिए आप अनुनासिक का भी प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और ये क्या है, श्रृंगार रस का एक उदाहरण है और मूर्धन्य ध्वनियों का यहाँ पर अभाव है। और समास का देखा जाए तो यहाँ पर देखिए दोनों उदाहरणों में कहीं भी कोई भी समास यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। तो माधुर्य गुण में क्या है, अब आप समझ गए होंगे कि ये श्रृंगार, हास, करुण और शांत रस में पाया जाता है। इसे ध्यान दीजिएगा कि मूर्धन्य ध्वनियों का इसमें अभाव होता है, अनुसार और अनुनासिक ध्वनियों का इसमें प्रयोग होता है और समास का इसमें अभाव होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले गुण की तरफ। अगला गुण है ओज गुण। अब ओज गुण क्या होता है, इसके लक्षण क्या होता है, ये हम देखते हैं कि ऐसी रचना
ठीक है, जिसे पढ़ने से चित्त में यानी कि हमारे मन में जोश, वीरता, आवेश आदि की भावना उत्पन्न हो जाती है, वो क्या होती है? ओज गुण युक्त काव्य रचना होती है। जैसे कि कोई देशभक्ति की रचना होती है, ठीक है, हम कोई देशभक्ति गीत भी सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में एक जोश आ जाता है, एक आवेश आ जाता है। या फिर कोई वीर रस की कविता पढ़ते हैं हम, ठीक है, युद्ध का वर्णन हो जिसमें, तो वो पढ़ने से क्या होता है, हमारे मन में क्या होता है, जोश आ जाता है, वीरता की भावना आ जाती है। तो ऐसी जो रचना होती है वो क्या होती है, ओज गुण से परिपूर्ण होती है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं कि जो ओज गुण होता है वो वीर, रौद्र, भयानक, विवत्स रसों में पाया जाता है। और इसका दूसरा लक्षण क्या है कि इसमें द्वित्व, संयुक्त, कठोर वर्णों, या कठोर वर्ण कौन से हो गए, मूर्धन्य वर्णों का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि मैंने माधुर्य गुण में क्या बताया था कि वहां पर तो मूर्धन्य वर्णों का अभाव पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, मूर्धन्य वर्ण इसमें पाए जाते हैं। द्वित्व जो वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त रेफ युक्त जो वर्ण होते हैं, चारों रेफ युक्त जो वर्ण है वो इसमें पाए जाते हैं। और लंबे समास इसमें पाया जाता है। अल्प प्राण वर्णों से संयुक्त उनके महाप्राण वर्ण जैसे अदक, ख, क, छ, तत्, ये इसमें पाया जाता है। अब एक उदाहरण देखते हैं इसमें, बहे कुद जुद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोय सायक कसम से कोदंड जाद धुनि अति चंड सुनी मनु जात सब मारुत ग्रसे। अब इसका अर्थ हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद देख लीजिए, इसमें जो है मूर्धन्य वर्णों का इसमें प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, कुद्ध, युद्ध, विरुद्ध, ये क्या है, आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर जो है अल्प प्राण वर्णों से संयुक्त उनके महाप्राण वर्णों का इसमें प्रयोग हुआ है। इसमें आप देखिए इन पंक्तियों में द्वित्व और संयुक्त वर्णों का उसमें प्रयोग हुआ है। तो जो है ये पंक्तियां देखने से ही हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, एक युद्ध का वर्णन है। युद्ध का वर्णन है, इसका मतलब क्या है, वीर रस की रचना है। वीर रस की रचना है यानी कि उसमें ओज गुण पाया जाएगा। तो देखने से ही हमें पता चल जाता है कि ये ओज गुण का उदाहरण है। एक और उदाहरण मैंने दिया है कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। देशभक्ति युक्त रचना है, देशभक्ति युक्त रचना है, तो इसे पढ़ने से क्या आ रहा है, मन में जोश आ रहा है। कवि जो है हमें जगाने का प्रयास करना है कि ये जो देश, ये जो मतलब वेदी बना रखी है उसमें हमें अपने प्राणों का बलिदान, प्राणों की आहुति जो है इस देश को आजाद करवाने के लिए देनी पड़ेगी। यानी कि हमें अंग्रेजों से लोहा लेना पड़ेगा, और इनको देश से भगाने के लिए यदि हमें अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़े, प्राणों की भी आहुति देनी पड़े, तो हम घबराएंगे नहीं। तो इन पंक्तियों में भी हम देख रहे हैं कि एक जोश, एक उमंग, एक वीरता जो है हमारे अंदर, वीरता के जो भाव है वो हमारे अंदर आ रहे हैं। तो ये भी क्या होगी, ओज गुण से युक्त रचना होगी। अक्सर पूछा जाता है माधुर्य गुण और ओज गुण में अंतर, तो यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए। ओज गुण में जो है मूर्धन्य वर्णों का पाए जाते हैं, और माधुर्य गुण में मूर्धन्य वर्ण नहीं पाए जाते हैं। इसमें लंबे लंबे समास पाए जाते हैं, और माधुर्य गुण में समासों का अभाव पाया जाता है। इस रचना को पढ़ने से चित्त में जोश, वीरता, आवेश, उमंग के भाव आ जाते हैं, और उसमें क्या होता है, हमें उल्लास, प्रेम की भावना का इसमें उसमें भाव आता है। तो इस तरह से ओज गुण और माधुर्य गुण को में क्या अंतर होता है आप समझ गए होंगे। तो आशा करती हूँ विद्यार्थियों, काव्य गुणों के बारे में आज मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।